हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट टर्म ए जो है दैट इज़ 10 फर्स्ट पार्ट में, और जो डी है वो भी तुम्हारा 10 है। ठीक है, हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म 10 आई है, ठीक है, सपोज दिस इज A1, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, A1 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग A2 के लिए हम क्या करेंगे, A1 प्लस डी कर देंगे। ठीक है, A1 कितना है तुम्हारा 10 और D कितना है 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20। तो सेकेंड टर्म तुम्हारे पास आ गया 20। ठीक है, उसी तरीके से A3 क्या करोगे, A2 प्लस डी, A2 इज़ 20, अगेन D क्या है 10, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो सिंपल है, आसान ही है। A4 के लिए क्या करेंगे आप, A3 जो एक पहले वाला होता है, अगर A4 मुझे चाहिए तो मैं A3 में D ऐड कर दूंगी, डिफरेंस। ठीक है, ये कितना है 30 प्लस 10, कितना हो गया बच्चों 40। तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, 10-10 का डिफरेंस है कि नहीं। फर्स्ट टर्म तुम्हारा 10 है और सब उसमें जो है 10-10 का डिफरेंस है। ठीक है, ये कह रहे हैं फर्स्ट 4 टर्म्स है, यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ ही गए। ठीक है, अब तुम आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर a इज इक्वल टू -2 और d जो है दैट इज 0। ठीक है, इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। चलो, अब क्या करोगे, तो देखो फर्स्ट टर्म इज -2। ठीक है, अब मुझे जो है यहाँ पे 4 टर्म्स चाहिए। ठीक, अब मुझे पता है A2 जो होगा बच्चों, ये वाला टर्म सेकेंड टर्म, वो फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, मतलब A1 प्लस डी, है कि नहीं। A1 कितना है यहाँ पर -2, D कितना है 0, ये कितना हो जाएगा -2। ठीक, तो इसमें सरप्राइज मत हो जाना कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये भी -2, ऐसा भी AP होता है, क्योंकि डिफरेंस देखो सेम है कि नहीं, डिफरेंस 0 है ना, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 0 ऐड करोगे तो -2। इसी तरीके से A3 कितना हो जाएगा, A2 प्लस डी, फिर अगेन -2, A2 क्या है -2 प्लस 0। तो इसमें तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, जब 0 डिफरेंस होता है सेम आएगा। अब तुम चाहे इसमें 4 निकालो चाहे 10 निकाल लो, तुम सेम ही आंसर रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसमें थर्ड पार्ट पे। A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3, इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म इज़ 4। ठीक है, अब देखो मुझे अगर A2 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दूँगी, मतलब 4। लेकिन देखो यहाँ पर तो नेगेटिव है, -3 है ना। अच्छा चलो, इस एडिशन का साइन लगाया, अंदर माइनस लगा दिया, -3 है, ये -3 है बच्चों, ख्याल रखना। ठीक है, इधर ऐसे लगा देती हूँ मैं ताकि ख्याल रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड टर्म आ गया 1। अब आ जाओ A3 पर, A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, अगेन 1, A2 इज़ 1, प्लस करो -3 इज़ अ डिफरेंस, ये हो जाएगा 1 - 3, ये हो जाएगा -2। A4 निकाल लो, A4 कितना हो जाएगा बच्चों, A4 हो जाएगा A3 प्लस डी, दिस इज़ -2, प्लस करो -3, ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। अब देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म इज़ -1, डिफरेंस इज़ हाफ। ठीक है, इसको कैसे करोगे, तो देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म तो -1 है, अगर मुझे A2 निकालना है मैं क्या करूँगी, A1 में D को ऐड कर दूँगी, मतलब हाफ को ऐड करा, -1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 2 LCM ले लो, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/2, है ना। तो मैं बच्चों यहाँ पे लिख देती हूँ -1/2। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये कह रहे हैं A3 निकालो, A3 कितना हो जाएगा, A2 अगेन प्लस D, ये हो जाएगा -1/2 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। A4 देखो, ये हो जाएगा A3 प्लस D, मतलब 0 प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। तो देखो आ गए तुम्हारे चारों, वो आ गए तुम्हारे पास टर्म्स, है ना। इसको हम ऐसे करके अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या निकालना है फिफ्थ पार्ट में।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज़ -1.25, डिफरेंस है -0.25 का। तो अगर मुझे A2 सेकेंड टर्म निकालना है, क्या करूँगी, फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर दो। -1.25 प्लस -0.25 कितना हो जाएगा, -1.25 -0.25। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास -1.50। ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे अगर A3 निकालना है, मैं क्या करूँगी, A2 प्लस D कर दूँगी। -1.50, A2 इज़ -1.50, इसमें तुम ऐड कर दो। ठीक है, प्लस माइनस लगेगा तो मैं डायरेक्ट माइनस ही कर देती हूँ, -0.25 है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 1 - 7.5। 0 + 5 इज़ 5, 7 + 2 इज़ 5 + 2 इज़ 7 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा -1.75। A4 क्या हो जाएगा बच्चों, A3 + D, है ना, मतलब -1.75 -0.25, दिस विल कम आउट टू बी, ऐड करो ज़रा सा, ये हो जाएगा 5 - 5 = 10, 7 - 8 - 9 - 10, 0.2, है ना। नेगेटिव साइन तो मैं इसको -2.0 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पर भी आ गए। क्लियर है। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे पास कुछ सीरीज गिवन है। तुम्हें क्या करना है, बस सिंपल उसमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना है D। तो A क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला लिखा हुआ है दैट इज योर फर्स्ट टर्म, है ना। तो A हियर इज 3। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो बच्चों डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, मतलब A2 - A1 कर दो, चाहे A3 - A2 कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखो A2 इज़ 1 -3, ये कितना हो जाएगा, -2। तो जो डिफरेंस आया बच्चों दैट इज -2 हियर। ठीक है, सही है। तो A आ गया 1 और D आ गया -2। सही है। अब चलो तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट में तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म इज -5, तो यहाँ पर A कितना हो जाएगा, -5। ठीक, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं D की, तो ये देखो A2 - A1 करो, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 माइनस ये है -5, कितना हो जाएगा बच्चों, -1 माइनस माइनस प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर D कितना आ जाएगा बच्चों, D आ जाएगा तुम्हारे पास 4। ठीक है, और A कितना आया था, A आया था -5। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ना। अब बात जो इसके थर्ड पार्ट पर, यहाँ पर A क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म, मतलब 1/3। D क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, 5/3 - 1/3, ये हो जाएगा, नीचे ले लो 3, 5 - 1 इज़ 4, तो D आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर A क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, है ना, और D क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड कर सकते हो, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव हो, फोर्थ माइनस थर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब ये हो जाएगा 1.7 - 0.6। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.1, और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।